हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज पढ़ेंगे लेट्स रीड a lesson of class 9th अशोक राठौर फुटबॉल आस्कर। आइए कक्षा 9वीं के यह पाठ अशोक राठौर फुटबॉल ऑस्कर, अशोक राठौर के फुटबॉल ऑस्कर, उसने एक दल बनाया था, टीम बनाया था, उसके विषय में है। और निचली बस्तियों की समस्या की पढ़ाई से वो वंचित हो जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस पर आधारित यह पाठ है। सो लेट्स रीड दिस लेसन। इट्स अर्ली मॉर्निंग ऑन अ संडे and an excited groups of boys play football in the back garden, a large ground in Kolaba, South Mumbai. Both the teams are wearing colorful jerseys printed with logos that say Oscar Education with a kick. It's early morning on Sunday and an excited group of boys play football in the back garden, a large ground in Kolaba, South Mumbai. तो रविवार के सुबह, अर्ली मॉर्निंग है ना, सुबह सुबह का समय है। एन एक्साइटेड ग्रुप ऑफ बॉयज, उत्साहित लड़कों का समूह, प्ले फुटबॉल इन द बैक गार्डन, पीछे के गार्डन में फुटबॉल खेल रहे हैं वो। अ लार्ज ग्राउंड इन कोलाबा, साउथ मुंबई, कोलाबा साउथ मुंबई के जगह का नाम है, वहाँ पर वो खेल रहे थे। बोथ टीम्स आर वियरिंग कलरफुल जर्सीज, और दोनों टीम ने क्या पहना हुआ था? वियर यानी पहनना, पहने हुए हैं। आर वियरिंग कलरफुल जर्सी यानी रंगीन जर्सी कपड़े पहने हुए हैं। प्रिंटेड विथ लोगोज, और उसमें लोगो लगा है दैट से ऑस्कर एजुकेशन विथ अ किक। उस पर छपा हुआ है ऑस्कर एजुकेशन विथ अ किक, यानी शिक्षा एक किक से, शिक्षा, एजुकेशन विथ अ किक। 23 अशोक राठौर, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर्ड, इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर। और उसमें 23 वर्षीय अशोक राठौर, शॉर्ट एंड कर्ली हेयर, छोटा सा, और उसके हेयर कैसे हैं? कर्ली हैं, घुंघरालू बाल वाले हैं। इज द ओल्डेस्ट ऑफ द प्लेयर, यानी सबसे उम्र दराज, सबसे ज़्यादा उम्र का था। कौन था भाई? अशोक राठौर था। अनलाइक अदर्स ही इज ऑल्सो yelling instructions on how to kick or pass and egging the others on. Ashok isn't just playing for his team, nor he is the fastest or the most skillful footballer here. Yet the boys in the both teams follow his lead and take directions from him. Unlike others, he is also yelling. वह जो है दूसरों की तरह, ही इज ऑल्सो येलिंग, येल का मतलब होता है चिल्लाना, यानी यहां पर येलिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे? बता रहे थे, सिखा रहे थे। ऑन हाउ टू किक, कैसे जो है बाल को किक करे, पैर से मारे, और पास या एक दूसरे के पास जो है भेजे। एंड एगिंग द अदर्स, और वह दूसरों को क्या कर रहे थे? प्रोत्साहित कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि कैसे वो फुटबॉल खेले। अशोक इजंट जस्ट प्लेइंग फॉर हिज टीम, अशोक जो है वहां पर खेल नहीं रहे थे, और ना, नॉर ही इज द फास्टेस्ट नॉर द मोस्ट स्किलफुल फुटबॉलर हियर, ना वो खेल रहे थे, ना ही वो जो है उनमें से क्या थे? फास्टेस्ट थे। कौन सा डिग्री है ये? सुपरलेटिव डिग्री, द फास्टेस्ट, सबसे
तेज खिलाड़ी भी नहीं थे वो, आर द मोस्ट स्किलफुल, न ही जो है वो सबसे बुद्धिमान फुटबॉलर थे। येट फिर भी द बॉयज इन बोथ टीम्स, जो लड़के थे दोनों टीम के, बोथ टीम्स फॉलो यानी होता है अनुकरण करना, अनुसरण करना, मान रहे थे, उनके अनुकरण कर रहे थे हिज लीड एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम हिम, उनके द्वारा जो भी बताया जा रहा था उसको वो मान रहे थे और उनके अनुसार ही वो खेल रहे थे। तो ये कौन थे भाई? अशोक राठौर जो है एक ट्यूटर थे, मान लेते हैं, उनके कोच थे, वो खेल नहीं रहे थे लेकिन बता रहे थे। टुडेज फर्स्ट गोल स्कोरर इज अनिल चौहान, और आज के इस मैच में जो फर्स्ट गोल किया वो कौन था भाई? स्कोरर कौन था? अनिल चौहान था। टॉल एंड वेल बिल्ट, ही इज फ्रॉम नियर बाई अंबेडकर नगर, स्प्रॉलिंग सम कॉलोनी ऑफ अबाउट 12,000 पीपल। अशोक राठौर कैसा था? टॉल एंड वेल बिल्ट, टॉल यानी ऊंचा था और वेल बिल्ट यानी सुडौल शरीर वाला हष्ट पुष्ट लड़का था। ही इज फ्रॉम नियर बाई अंबेडकर नगर, जो कि पास के, नियर बाई यानी पास के अंबेडकर नगर से था, और स्प्रॉलिंग स्लम कॉलोनी अबाउट 12,000 पीपल, और स्प्रॉलिंग स्लम यानी इधर उधर फैला हुआ स्लम था, निचली बस्ती का वह जो है लड़का था, वहाँ जो है लगभग 12,000 पीपल, 12,000 लोग जो है वहाँ पर रहते थे। अनिल हैड लाइक many poor urban kids dropped out after a few years of primary schooling, और अनिल के जैसे ही अनिल हैड लाइक मेनी पुअर अर्बन किड्स, शहरी गरीब बच्चे ड्रॉप्ड आउट हो जाते थे, स्कूल से निकल जाते थे, स्कूल छोड़ देते थे, आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, यानी प्राथमिक शिक्षा लेते लेते वो स्कूल छोड़ दिया करते थे। ईयर्स लेटर, कई वर्षों बाद, when he started working as a housekeeper in a bank, he realized his mistake। कई वर्ष बीत गए उसके बाद जब उसने क्या किया? when he started, उसने प्रारंभ किया working as a housekeeper, यानी देख रेख करने वाला बन गया, in a bank, बैंक में as a peon, he realized his mistake, तब उसको क्या हुआ? रियलाइज हुआ, अनुभव हुआ, his mistake, उसकी गलती। क्या गलती भाई? कि उसने उस समय प्राइमरी स्कूलिंग भी ठीक से नहीं की, यानी प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा उसने नहीं ली, है ना। शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अभी भी बच्चों, आप सब लोग इस बात को गांठ बांध लें। एजुकेशन इज द एबिलिटी टू मेक योर फ्यूचर, है ना। शिक्षा ही जो है आपको आपके भविष्य का निर्धारण करने वाला है, ये बात आप समझ लें। आप जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जैसी आपकी शिक्षा होगी आपका भविष्य जो है उसी के ऊपर ही निर्भर करता है। तो शिक्षा का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप जैसे अभी शिक्षा ग्रहण करेंगे वही जो है आपको आपके भविष्य को संवारने में बहुत मदद करती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name, says Anil, who enrolled at a night school last year because of Ashok Rathore, his neighbor, who plays football with him thrice a week. उसने बताया कि I didn't know how to read or write and couldn't even sign my name. वो बताता है कि भाई I didn't know, मैं नहीं जानता था, how to read, कैसे पढ़ते हैं, or write, कैसे लिखते हैं, and couldn't even sign my name, वो बताता है कि मैं तो अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था। says अनिल, अनिल कहता है, who enrolled at a night school last year because of अशोक राठौर, और जिसको अभी अभी क्या लास्ट ईयर क्या हुआ है, एक स्कूल में, नाइट स्कूल में, शहरों में जो है नाइट स्कूल चलता है, चलाया जाता है, जिसमें जो दिन में काम करते हैं और रात्रि में पढ़ाई करते हैं, पिछड़े हुए लोग जो स्कूल प्राइमरी स्कूलिंग नहीं कर पाए रहते हैं, शिक्षा
से वंचित हो जाए रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए जो है नाइट स्कूल चलाया जाता है, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है लास्ट ईयर। किसके द्वारा किया गया भाई? बिकॉज ऑफ अशोक राठौर के द्वारा किया गया। हिज नेबर, उसका पड़ोसी था वो, हु प्लेस फुटबॉल विथ हिम थ्राइस अ वीक, जो उसके साथ जो है सप्ताह में, वीकेंड सप्ताह में 3 दिन क्या करता था? फुटबॉल खेलता था। इट डजेंट मैटर दैट आई एम ओनली इन क्लास 5 एंड 22 ईयर्स ओल्ड, सेज अनिल। अनिल कहता है कि डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, आई एम ओनली इन क्लास 5, कि मैं जो है उसमें कौन सी कक्षा में हूँ? कक्षा 5वीं में हूँ। एंड 22 ईयर्स ओल्ड, और कितने वर्ष का है वो? 22 वर्षों का है और कक्षा 5वीं पढ़ रहा है। तो बोलता है कि डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, सेज अनिल। शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है। आपने यदि समय पर काम नहीं किया है, विद्या अध्ययन के समय आपने ध्यान नहीं दिया है, तो जब आप चाहे तब स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसने भी जो है स्टार्ट किया। Many of other players too went back to school because of Ashok, who started these football season 5 years ago. Many of other players, कई प्लेयर भी जो है went back to school, स्कूल गए हैं, बिकॉज ऑफ अशोक, अशोक के कारण। हु स्टार्टेड दिस फुटबॉल सेशन 5 years ago, अशोक ने क्या किया था? और फुटबॉल सेशन चालू किया था 5 वर्ष पहले, और उसने फुटबॉल खिलाते खिलाते बच्चों को फिर से शिक्षा दिलाना प्रारंभ किया। When Ashok was a child, his father Shankar Rathore, a fisherman, regretted that his daughter and older son had dropped out of school. When Ashok was child, जब अशोक बच्चा था, his father शंकर राठौर, उनके पिता का नाम क्या था? शंकर राठौर था। अ फिशरमैन, वो मछुआरे थे। रिग्रेटेड, पछताते थे। दैट हिज डॉटर एंड ओल्डर सन हैड ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, वो पछताते थे कि उनकी पुत्री, डॉटर यानी पुत्री, एंड ओल्डर सन जो बड़ा लड़का था, उसने क्या कर दिया था? ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, स्कूल को छोड़ दिया था। एट वन पॉइंट अशोक टू वांटेड टू क्विट, but his father insisted that he continue much against the neighborhood norms. At one point, एक समय ऐसा आया था जब अशोक टू वांटेड, अशोक भी चाहता था, वांटेड नहीं चाहना, वांटेड चाहता था टू क्विट, स्कूल छोड़ना। बट हिज फादर इंसिस्टेड, लेकिन उसके पिताजी ने इंसिस्ट किया, जोर दिया, दैट ही कंटिन्यू मच अगेंस्ट द नेबरहुड नॉर्म्स, उन्होंने जोड़ दिया कि भाई पड़ोसी जो कर रहे हैं करने दो, तुमको क्या करना है? पढ़ाई करना है। अशोक टॉक्स ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू हिज पीयर्स एंड मेनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन। अशोक टॉक्स, अशोक बताते हैं, ऑफ हाउ लिटिल वैल्यू, कि कितना कम आकलन होता है, वैल्यू किया जाता है, हिज पीयर्स एंड मेनी ऑफ देयर पेरेंट्स प्लेस्ड ऑन एजुकेशन, कि शिक्षा के महत्व को जो है उनके पेरेंट्स जो है, कई बच्चों के माता पिता जो है समझ नहीं पाते हैं। आई सा बॉयज रेगुलरली ड्रॉप्ड आउट ऑफ आवर म्यूनिसिपल स्कूल, वो कहते हैं कि आई सा, मैंने देखा है, मैंने देखा, बॉयज रेगुलरली ड्रॉप्ड आउट, कि लड़के जो है निरंतर, रेगुलरली यानी निरंतर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं। म्युनिसिपल स्कूल, जो सरकारी स्कूल चलती है, वहाँ से लोग निकल रहे हैं, बच्चे निकल रहे हैं। रिकॉल्स अशोक, अशोक ने याद किया, बताया, सम लेफ्ट ड्यूरिंग मॉर्निंग इंटरवल एंड नेवर रिटर्न, कुछ तो जो है सुबह के जो इंटरवल होता है, मध्यांतर होता है, उसमें बाहर निकलते हैं, नेवर रिटर्न, और वापस नहीं आते। एज फॉर द गर्ल्स, अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे, और लड़कियों की बात करें तो जहाँ तक एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, अ गुड मैनी डोंट अटेंड स्कूल एनीवे, लड़कियाँ तो स्कूल अटेंड भी नहीं करती हैं, वो जाती तक नहीं है स्कूल। दे ड्रॉप्ड आउट बॉय, द ड्रॉप्ड आउट बॉयज यूज टू हैंग आउट एट द नियर बाई सेशन डॉक्स, मुंबईज बिगेस्ट फिश मार्केट। वो बताते हैं कि जो ड्रॉप्ड आउट हैं, स्कूल छोड़े हुए जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? यूज टू हैंग आउट, यूज टू यानी उनके आदत में शुमार हो गया है, आदत बन गया है टू हैंग आउट
आते जाते रहना। एट द नियर बाई सेशन डॉक्स, मुंबई बिगेस्ट फिश मार्केट, वहाँ जो सबसे बड़ा बिगेस्ट है, बड़ा जो फिश मार्केट है वहाँ पर आना जाना। और क्या करते हैं वहाँ, दे हैड स्टील और पिकअप फिश दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स टू सेल एंड मेक इजी मनी। और वो क्या करते हैं, स्टील करते हैं, स्टील यानी चुराते हैं, और पिकअप या उठा भी लेते हैं फिश को, मछलियों को, दैट हैड फॉलन फ्रॉम बास्केट्स, जो बड़े बड़े वहाँ पर बंदरगाह हैं, तो बड़े बड़े बास्केट से गिर जाते हैं मछलियाँ जो है, उनको उठाते हैं, पकड़ लेते हैं, और कई बार चुरा भी लेते हैं और सेल बेच देते हैं, एंड मेक इजी मनी, और आसानी से पैसा वो कमा लेते हैं। And whenever or however they brought in some cash, Ashok explains the parents considered it clever. And whenever, जब कभी, and however यदा कदा, they brought in some cash, जब वो पैसा लाते हैं, कैश लाते हैं, अशोक एक्सप्लेन्स, अशोक बताते हैं, द पेरेंट्स कंसिडर्ड इट क्लेवर, जो उनके माता पिता हैं वो क्या समझते हैं, कंसिडर्ड इट क्लेवर, चतुराई समझते हैं कि अरे हमारे बच्चे जो है पैसा, इतनी जल्दी पैसा कमा रहे हैं। वर्स, अशोक वाच्ड मेनी ऑफ दोज बॉयज स्क्वेंडर दिस इल गॉटन प्रॉफिट ऑन ड्रिंक, सिगरेट्स एंड गैम्बलिंग। वर्स, बुरी बात, एकदम खराब, क्या चीज है भाई, कि अशोक वाच्ड, अशोक ने देखा, मैनी ऑफ दोज बॉयज, उनमें से अधिकतर बच्चों को, लड़कों को, स्क्वेंडर, स्क्वेंडर है ना फिजूल खर्च करना, फिजूल खर्च करते हैं, दिस इल गॉटन प्रॉफिट, जो चुराए हुए फिश को बेचकर जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसको खर्च करते हैं किसमें, ऑन ड्रिंक, शराब पीने में, सिगरेट्स पीने में, एंड गैम्बलिंग, जुआ खेलने में। इन 2006, after finishing high school, Ashok got a job with Magic Bus, a Mumbai NGO, which sent him to the city's poorer areas to mentor children. 2006 में आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल, हाई स्कूल समाप्त करने के बाद अशोक गॉट अ जॉब, अशोक को जो है एक नौकरी मिल जाती है विथ मैजिक बस, मैजिक बस नाम के मुंबई के एनजीओ में। वो क्या करते थे, उनको विथ सेंट हिम, भेजते थे, टू सिटीज पुअरर एरिया, जो निचली बस्ती है, गरीब बस्ती थे, उधर भेजते थे उनको, टू मेंटर चिल्ड्रन, बच्चों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। That's how he realized that team sports, particularly football, forged friendship and called a discipline. That's how, तभी उन्होंने जो है रियलाइज्ड किया, अनुभव किया, दैट टीम स्पोर्ट्स, खेल भावना, पर्टिकुलरली फुटबॉल, जो फुटबॉल का खेल है, फोर्ज फ्रेंडशिप, फोर्ज करता है, विकसित करता है। क्या विकसित करता है, फोर्ज यानी जालसाजी करना भी होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है उसका मतलब, विकसित करना, फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है बढ़ाता है जल्दी से, एंड कॉल्ड फॉर डिसिप्लिन, और अनुशासन भी जो है यह सिखाता है। कौन भाई, फुटबॉल का खेल। इट आल्सो हैड ओवरऑल अ पॉजिटिव इफेक्ट इन चिल्ड्रंस लाइफ्स, और वो बताते हैं कि इसका जो है, इट आल्सो हैड ओवरऑल पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव जो है चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन पर पड़ता है। वाई डू नॉट द सेम फॉर द बॉयज इन माई नेबरहुड। अशोक क्या कर रहा था, अशोक जो है एनजीओ के लिए काम कर रहा था, तो एनजीओ के लिए काम करते करते उसके मन में विचार आया कि वाई नॉट डू द सेम, क्यों मैं इसी प्रक्रिया को, वाई नॉट डू द सेम फॉर बॉयज इन माई नेबरहुड, पड़ोसियों के लिए भी मैं करूं, पड़ोस के बच्चों के लिए करूं। अशोक थॉट, अशोक ने सोचा, ही ऑफर्ड टू टीच फुटबॉल टू अ फ्यू बॉयज ही न्यू, उसने ऑफर किया, प्रस्ताव दिया बच्चों को जो है कि टू टीच, फुटबॉल खेलना वह सिखाएंगे, अ फ्यू बॉयज ही न्यू, कुछ बच्चों को जिनको वो जानते थे। इन एक्सचेंज, बदले में, ही टोल्ड देम टू प्रॉमिस नॉट टू मिस क्लासेस, और इसके बदले में उनको क्या करना था, ही टोल्ड देम टू प्रॉमिस,
वादा करने के लिए उन्होंने कहा नॉट टू मिस क्लासेस, कि भाई तुमको क्लास जो है बंक नहीं करना है, क्लास नहीं छोड़ना है। ऑन अ संडे इन अक्टूबर 2006 ही गॉट अ बॉल एंड इनवाइटेड द किड्स टू प्ले। 2006 में रविवार का दिन था, ही गॉट अ बॉल, उनको एक बॉल मिलता है, एंड इनवाइटेड द किड्स टू प्ले, तब उन्होंने जो है बच्चों को खेलने के लिए इनवाइट किया। 18 बॉयज टर्न अप, 18 बच्चे जो है सामने आए। अशोक कॉल्ड हिज ग्रुप ऑस्कर, और अशोक ने अपने ग्रुप का नाम क्या दिया, ऑस्कर नाम दिया। आर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने जो है नाम रखा ऑस्कर। इसका फुल फॉर्म क्या बताया उसने, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए संगठन, अवेयरनेस जागरूकता एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो है उन्होंने नाम रखा। अगले वीडियो में इस पार्ट को कवर करेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो के लिए देखते रहे एजुकेशन का अड्डा। धन्यवाद।